यह कहानी है बेला नाम की एक डॉग की। बेल अपने मलिक से बिछड़ गई है। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती है और इसीलिए उसे अपने मलिक के पास वापस जाना है। एक दिन वो फैसला करती है कि वो अपने मलिक को ढूंढ कर रहेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिसकी तलाश में वो निकल गई है वो अब उससे 650 किलोमीटर दूर रहता है। और बैल को नहीं पता था कि उसे वहां तक पहुंचने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है। लेकिन इस कहानी की खास बात यही है कि इसमें हमें बताया गया है कि जब कोई अपना बिछड़ जाता है और जब वो आपको वापस मिलता है तो यहाँ बात सिर्फ मिलने और बिछड़ने की नहीं होती, बल्कि उसके बीच में बहुत कुछ होता है। आज की हमारी कहानी इसी के बारे में है कि किस तरह पहला को इन 2 सालों में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं उसने हालातों के सामने हर तो नहीं मान जाने के लिए देखते रहिए। आज की हमारी ये मूवी कहानी की शुरुआत में हम कुछ कैट्स और डॉग्स के परिवार को देखते हैं। वह सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते द यहाँ पर हम पहली बार बेला को देखते हैं जो अभी बहुत छोटी है। वो सभी एक दूसरे के बहुत खुश द लेकिन एक दिन कुछ पुलिस ऑफिसर सुने पकड़ने के लिए आते हैं क्योंकि वो उनके लिए आवारा जानवर द वह लोग बेला की मॉम को अपने साथ ले जाते हैं और उनमें से कुछ बचकर वहां से भाग जाते हैं। अब बेला का कोई परिवार नहीं था, लेकिन उन बिल्लियों की मम्मी अभी भी वहां पर थी। वो बेला का ध्यान रखती थी। बाला को लगता था कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात से होती है। लुकास का घर पास में ही था और वो अक्सर उनके परिवार से मिलने आता था। वो उन्हें खाना देता था। बेला को लोकस इतना पसंद आया कि वो उसके साथ रहने को तैयार भी थी। एक दिन वो लुकास के पास आती है और लुकास भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार था और इस तरह बेल आइकन एक नया परिवार मिल गया था। बुलुकस के साथ पूरा दिन खेलती थी। कभी वो उसके जूते कबाती तो कभी वह उसे परेशान करती, लेकिन उसका सबसे फेवरेट कम था चीज खाना पर पहला था। बहुत अकेली हो जाती थी जब लुकास अपने कम पर जाता था, लेकिन उसके लिए भी बदलने तरीका खोज लिया था। वह हमेशा लुकास के ब्लैंकेट से चिपकी रहती थी क्योंकि उसमें लुकास की खुशबू। बेला अब बड़ी हो चुकी थी। जब भी वह उसे देख लेता है वो बेला को उसे उनके हवाले करने को कहता है। लुकास उसे घर भागने के लिए कहता है पर बेला उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पुलिस वाले उसे पकड़कर एक डॉग हाउस में डाल देते हैं जहां पर उसके जैसे बहुत सारे बराबर थे। बेलर को लगा कि अगर वह शांत रहेगी तो वह लोग उसे अच्छा समझकर छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसे पूरी रात अकेला रहना पड़ा। हम देखते हैं कि लुकास जुर्माना भरकर बेला को छुड़ा लेट है, पर वो लोग उसे बताते हैं कि अब उसके डॉग को पिटबुल कैटेगरी में रखा गया है और अगर फिर से वो उन्हें बाहर दिखाई दिया तो पुलिस के पास उसे शूट करने के पूरे राइट्स से हैं। लको समझ लिया था कि अगर उसे बेला के साथ रहना है तो उसे कहानी और शिफ्ट होना होगा जहां पर डॉग्स को लेकर इस तरह के कानून ना हो। लुकास डिसाइड करता है कि वह बेला को कुछ दिन बोलिविया के अंकल के पास छोड़ देगा जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता। एक रात वो चुपके से बेला को वहां से निकालना की तैयारी कर रहे थे क्योंकि वो पुलिस वाला बाहर उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल वो उनके इस पड़ोसी का दोस्त था, इसलिए वो लुकास को सबक सीखना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जान के लिए तैयार था। लुकास की माँ उसे ऑफिसर पर नजर रखती है ताकि वह बेल के साथ कुछ गलत ना करे। गुड बाय कहता है, पर बेला को पता नहीं था कि चैनल को उसे खुद से दूर कर रहा है। बालब न्यू मेक्सिको में थी, यानी लोगों से 650 किलोमीटर दूर। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं पर बेला को कोई लेने नहीं आता। बाला अक्सर परेशान रहती थी क्योंकि डॉग्स अपने मलिक के वफादार होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि डॉग्स अपने मलिक का सालों तक इंतजार करते हैं। हाथी नाम के एक डॉग ने अपने मारे हुए मलिक का 9 साल तक
इंतजार किया, यह जानते हुए भी कि वो अब वापस नहीं आने वाला। हमारी बेला भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसे घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है और वो किसी को बिना बताए लुकास की तलाश में निकल जाती है। पर उसे पता नहीं था कि उसका यह सफर आसान नहीं होने वाला और उसे वहां तक पहुंचने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है, जहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर यहाँ सबसे जो की बात ये थी कि लुकास ने नया घर ढूंढ लिया था और वो उसे अगले दिन लेने आने वाला था। पर उससे पहले ही बेल हाउस घर वह बहुत सारे जानवरों को देखती है। इस तरह के जानवर उसने कभी नहीं देखे और वह अपनी पसंद से उनके नाम रखती थी। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह खरगोश के पीछे भगती है। पर वो खरगोश बहुत तेज था। उसे शहर में कुछ और डॉग्स का झुंड मिलता है। शुरुआत में बेला को लगा कि अगर वो उनकी पास गई तो वो उसे मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका झुंड बहुत अच्छा था। वो उसे खाने के लिए खाना देते हैं और उसे शिकार करना भी सीखते हैं। बेला खुश थी कि कम से कम वो अपना पेट तो भर पा रही थी, पर उसे अभी भी लुकास की याद आती थी। एक रात बेला देखती है कि उसके झुंड के सभी डॉग्स अपने अपने घर में वापस लौट जाते हैं, पर बेला का कोई घर नहीं था। उनमें से एक डॉग उसे अपने साथ चलने को कहता है। पहला को उसका परिवार अच्छा भी लगा और उसे फिर भी सिर्फ लुकास की पास ही जाना था। कुछ दिनों की बात वो फिर से आगे बढ़ाना शुरू कर दी है। एक दिन जंगल में उसे खून की खुशबू आती है। वह जब उसका पीछा करती है तो वह देखती है कि कुछ शिकारी ने एक तेंदुए को मार दिया था। बेला को उसे देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी दोस्त तेंदुए के बच्चे को देखती हैं, जो बहुत डारी हुई थी। बेला को उसके लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए वो उसे अपने साथ बुला लेती है और अब से वो उसकी माँ थी। वो दोनों साथ में ही रहने लगे। बाला ने उसका नाम बड़ी छोटी बिल्ली रखा, क्योंकि वो बच्चा बिल्ली जैसा दिखता था। बड़ी छोटी बिल्ली बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। शुरुआत में वेला उसके लिए इंसानों का खाना चोरी करके लाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बिताता गया बड़ी छोटी बिल्ली समझदार होती गई और अब से वह बेला के लिए मछलियां लाने लगी थी। एक दिन वह दोनों आपस में खेल रहे पर तभी बेला को कुछ जानवरों की आवाज आती है। यह जानवर कायोटिस जो दिखने में किसी भेड़िए जैसे होते हैं, मतलब उनकी ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। उनका झुंड और छोटी बड़ी बिल्ली पर हमला करता है। छोटी बड़ी बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है और बेल्हा उन्हें बचाने के लिए उनके झुंड के सामने अकेली खड़ी थी। पर इससे पहले वो उनके ऊपर हमला करते, कुछ इंसान उन्हें देख लेते हैं और उन दोनों की जान बचा लेते हैं। उन्हें बैल अच्छी लगी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। पर छोटी बड़ी इंसानों से डरती थी, इसलिए वह भाग जाती हैं। वह इंसान बेला के गले में पट्टी को देखते हैं, जिसमें लुकास का नाम। कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे वाला डॉग अपने नए मलिक से बहुत कुछ था, लेकिन बेला को अभी भी लुकास के साथ और नंबर लिखा था। पहला जब लुकास की आवाज सुनती है तो खुश हो जाती है,
इससे पहले वो उसे कुछ बता पाते वो अपने सामने उसे छोटी बड़ी बिल्ली को देखते हैं और वो सभी डर कर वहां से भाग जाते हैं। इस तरह बेला के घर वापस जाने का आखिरी मौका भी उसके हाथ से चला गया था। बाला अब छोटी बड़ी कैट के साथ ही अपना ज्यादातर समय बिताया करती थी। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं और सर्दियों ए गई थी। आसमान से बर्फ को गिरता देख बेला को लुकास के साथ बिताए हुए पाल याद आते। वो और बड़ी कैट साथ में मछली पकड़ा करते। एक दिन वो एक दूसरे के साथ बर्फ में खेल रहे पर तभी बेला को एक दूसरे डॉग की खुशबू आती है और क्योंकि उसे अपने जैसे ही किसी से मिले हुए काफी समय हो गया था इसलिए वह उसकी ओर भगती है। वो दूसरा डॉग भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसका मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसका डॉग बर्फ की बहुत पतली परत पर भाग रहा था जिसकी वजह से बर्फ फिसलने लगती है और उसका मालिक बर्फ के नीचे दबकर फंस जाता है। वह तो अच्छा था कि कुछ लोगों से देख लिया और बेला की मदद से वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। रेस्क्यू डिपार्टमेंट वाले उन डॉग्स को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं इसीलिए दो लोगों को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ता है पर वो दोनों बहुत खुश कि अब उनके पास दो बहुत सुंदर डॉग्स वो उन दोनों का बहुत ध्यान रखते। बेला उन लोगों के साथ बहुत खुश थी पर उसे फिर भी कभी कभी लुकास की याद आती थी। बाला को उसका नया दोस्त बहुत अच्छा लगता था और वो एक दूसरे की मदद किया करते। एक दिन उन लोगों के पास हॉस्पिटल से फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि उन डॉग्स का मालिक जो बर्फ में दब गया था वो अब ठीक हो चुका है। इसका मतलब था कि आप उन्हें उन डॉग्स को उसे वापस लौटना होगा। उन्हें ऐसा करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अब वो भी उन दोनों डॉग्स से प्यार करने लगे। अगले दिन जब वो उन्हें उसे आदमी के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी। वह डॉग्स को अपने साथ रखना नहीं चाहता क्योंकि अपनी हालत का कसूरवार वो अपने डॉग को ही मानता था। उसका डॉग उससे दूर नहीं जाना चाहता था पर उसका मालिक उसे दूध से दूर कर देता है। उन्हें पता चलता है कि बेला तो ही रहना था। वो खुश कि उसके दोस्त को एक नया परिवार मिल गया था और जैसे ही उन दोनों को आजाद करते हैं बेला फैसला करती है कि वो लुकास को फिर से ढूंढेंगी। वो लोग बेला को वापस बुलाते रहते हैं पर बेला वहां से चली जाती है। बेल अब फिर से अकेली हो चुकी थी और उसे भूख भी लगी थी पर अच्छी बात यह थी कि उसे शिकार करना आता था इसलिए वह एक सुपरमार्केट में घुसकर वहां से अपने लिए खाना चोरी कर लेती है। पहला जब खाना खा रही थी तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। वह सड़क पर भीख मंगा करता था। वह बेला को अपने साथ ले जाता है और जब उसे पता चलता है कि बेला की वजह से लोग उसे पहले से ज्यादा भीख दे रहे तो वह उसे हमेशा अपने पास बंद कर रखने लगा। उसकी अच्छी बात यह थी कि वह कभी बेला को भूखा नहीं रहने देता था
और बुरी बात यह थी कि वह कभी उसे खराब नहीं करता था, वो हमेशा एक रस्सी से बंधी रहती थी। इस तरह सर्दियों बीत जाती हैं और अब गर्मी का मौसम आ चुका था। वो आदमी बहुत दुखी रहता था और उसके अंदर अब और जीने की कोई इच्छा नहीं थी। एक दिन वो बेला को अपने साथ नदी के किनारे ले जाता है और जब वो देखता है कि बेला रस्सी को काटने की कोशिश कर रही है तो वो उसे लोहे की चेन से बंध देता है। हम देखते हैं कि वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है और अगली सुबह उसका शरीर एकदम ठंडा भर चुका था। बेला को एहसास होता है कि अब वो मर चुका है, पर उसने बेला को खुद से बंद रखा था, जिसकी वजह से वो कहीं जा नहीं सकती थी। वो बेचारी कुछ दिनों तक तो वहीं पर बंधी रहती है। बेला अपने आसपास रखे हुए खाने को खा रही थी, पर पीने के लिए वहां पर पानी नहीं था। बेला ने उसे आदमी के लिए अपनी वफादारी दिखाई, पर उसे आदमी की नीयत अच्छी नहीं थी। वह जाता था कि पहला भी उसके साथ मर जाए। धीरे धीरे बैल कमजोर होने लगती है और उसे आदमी की लाश भी धीरे धीरे सड़ने लगती है। बेला कुछ दिन और इंतजार करती है, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं किया था। उसके सामने बहुत सर पानी था, पर वह उसे पी नहीं सकती थी। एक दिन कुछ बच्चों की नजर बेला पर पड़ती है। वो देखते हैं कि बेल इस डेड बॉडी से बंधी हुई थी। वो उसे आजाद कर देते हैं और बेला छुट्टी ही सबसे पहले बहुत सर पानी पीती है और उन दोनों बच्चों को थैंक यू का कर वहां से चली जाती है। बाला दोबारा से उन्हें जंगलों में ले गई थी, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो लुकास था, किसी भी हालात में पहुंचाना चाहती थी। एक दिन वो कायोतिस उसे अकेले प्रकार घर लेते हैं। उसे दिन तो बेला वहां से भाग जाती है, पर वो उसका पीछा करते थे। एक दिन उन्होंने उसे फिर से चारों तरफ से घर लिया था। वो एक एक करके उसे काटने लगता है और बेल को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, पर तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज आई है। जब वो सभी ऊपर देखते हैं तो वहां पर वही बड़ी छोटी कैट थी, जो अब बहुत बड़ी और ताकतवर हो चुकी है। वो उन सभी हमलावरों को मारकर भाग देती है। उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो भी बेला से वापस मिलकर बहुत खुश थी। ख्वाबों को चाटने लगती है कि वह जल्दी ठीक संगीत की निगरानी में आराम से सो जाती है। जब उसकी आंख खोल है तो वो एक बड़े से सूखे मैदान में थी, जहां से बेला को अपना शहर साफ साफ दिखाई दे रहा था। बेला बड़ी छोटी कैट को अपने साथ चलने के लिए कह दिया है, लेकिन वो साथ में चलने से माना कर देती है। बेला उसे गुड बैक कहती है और लुकास को ढूंढने निकल जाती है। बेला को में हाईवे को पार करके शहर के जंगलों में जाना था और उसे हाईवे पे गाड़ियां बहुत तेजी से जा रही थी। बाला किसी तरह हिम्मत करके रोड के ऊपर आती है, पर इसकी वजह से कई लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और सड़क पर बहुत सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है। सभी बेला को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर बेला घबराकर वहां से भागने लगती है, जिसकी वजह से कर से उसकी टक्कर हो जाती है।
इसे एक्सीडेंट की वजह से बेला का पैर फ्रैक्चर हो गया था। बेला टूटे हुए पैर के साथ आगे बढ़ाना शुरू करती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर उसे इससे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि आखिरकार वह लुकास से मिलने वाली थी। उसे वही रोड और वही घर दिखाई देता है जहां वो लूकास के साथ खेला करती थी, पर उसे पता नहीं था कि लूकास अब वहां पर नहीं रहता। बेला लूकास को ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उसे घर के नए मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया था। बेला देखती है कि यह वही बुरा आदमी था, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। अब उसके पास लूकास तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था। वो उसे जगह पर जाती है जहां पर लूकास काम करता था। बेला को वहां वही लोग दिखाई देते हैं जिनसे वो 2.5 साल पहले मिला करती थी। अब उसे हॉस्पिटल उम्मीद में कि लूकास उसके पास आएगा, और तभी हम वहां ओलिविया को देखते हैं। वह बेला को देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वहां लूकास की माँ भी आ जाती है। वह सभी बेला को लूकास के पास ले जाते हैं। लूकास उसे देखकर रोने लगता है, और बेला उसे देखकर इतनी खुश थी कि वो अपने टूटे पैर के साथ भी उससे मिलने भाग कर दी है। बेला के शरीर पर बहुत चोट लगी थी, इसलिए लूकास उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था, पर रास्ते में उसे वही ऑफिसर मिलता है जो पिता को पसंद नहीं करता था। वह कहते हैं कि वो सभी चुपचाप बेल हो उनके हवाले कर दे, पर सभी लोग उसे ऑफिसर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो सभी रिटायर मिलिट्री ऑफिसर इसीलिए वो ऑफिसर अपना रौब नहीं जमा पाता। कुछ देर बाद उसका सीनियर उनसे बात करने आता है, और वो कानून का पालन करने वाला ईमानदार ऑफिसर था। वो कहता है कि एनिवर्सरी में पिटबुल डॉग्स अलाउड नहीं है, इसीलिए हमें उसे कानून अपनी हिरासत में लेना होगा। पर तभी लूकास को याद आता है कि वो एक सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हैं, और ये हॉस्पिटल डेनवर शहर के अंदर नहीं आता। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था। लूकास कहता है कि इस हिसाब से वो उसके डॉग को अरेस्ट नहीं कर सकते। ऑफिसर को लगा कि वो सही कह रहा है, पर दूसरे वाला ऑफिसर उसे कहता है कि वो इस हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसे पकड़ लेगा। लेकिन उसका सीनियर उसे ऐसा करने से माना करता है, क्योंकि लोग उसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट करते इसीलिए वो कुछ समय के लिए उसे ऑफ ड्यूटी कर देता है, ताकि वो किसी को परेशान ना करे। लूकास बेला को अपने साथ उसके नए घर में लेकरता है, जहां पर डॉग्स को रखने पर कोई पाबंदियां नहीं थी। बेला बहुत खुश थी कि 2.5 साल बाद ही सही, पर वो लूकास तक पहुंच गई। लूकास उसे चीज का टुकड़ा देता है। उसे लगा कि वो शायद इस खेल को भूल गई होगी, पर ऐसा नहीं था। बेला को सब कुछ याद था। हम देखते हैं कि ओलिविया और लूकास ने शादी कर ली थी।
और बेला उनके साथ दोबारा से खुशी खुशी रहने लगी। आखिर में हम उसे बड़ी छोटी कैट को देखते हैं। वो भी अब अकेली नहीं थी, उसका एक बेटा था और शायद यही कारण था कि उसने बेला के साथ चलने से मना कर दिया था। इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो